हेलो फ्रेंड्स, सुमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मराठों का उत्कर्ष। शिवाजी को मराठा साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी या 1630 ईस्वी को सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले तथा माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास थे। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने कोंकण में कल्याण और जावली का दुर्ग अधिकृत कर लिया। बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में अफजल खां नामक अपने सेनापति को शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा। औरंगजेब ने शिवाजी को समाप्त करने के लिए शाइस्ता खां को दक्षिण का गवर्नर नियुक्त किया। शिवाजी ने राजा जय सिंह के साथ 11 जून 1665 ईस्वी 1665 में एक संधि कर ली। यह संधि पुरंदर की संधि के नाम से प्रसिद्ध हुई। क्वेश्चन आता है, पुरंदर की संधि किसके किसके मध्य हुई थी? तो शिवाजी और राजा जयसिंह के मध्य हुई थी। और कब हुई थी? 11 जून 1665 ईस्वी में हुई थी। और कौन सी संधि हुई थी? पुरंदर की संधि हुई थी। औरंगजेब ने शिवाजी को 1666 ईस्वी में आगरा के जयपुर भवन में कैद किया था, जहां से वे भाग निकलने में सफल रहे। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? छत्रपति की उपाधि धारण की। और किसको अपनी राजधानी बनाया? रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। और इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 ईस्वी में। बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक कराया। 1663 ईस्वी में शिवाजी ने रात्रि में चुपके से पूना में प्रवेश कर शाइस्ता खां पर अचानक आक्रमण कर दिया। शाइस्ता खां घबराकर भाग खड़ा हुआ। 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण किया। 1670 ईस्वी में शिवाजी ने पुनः सूरत पर आक्रमण किया। शिवाजी जागीर देने की प्रथा को समाप्त करके अधिकारियों को नगद वेतन दिया करते थे। मराठा शासन में अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी। मराठा शासन में अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी। अब ये अष्टप्रधान देखिए कौन कौन थे। इसमें 8 लोग थे, देख लेते हैं। पेशवा राजा का प्रधानमंत्री होता था। अमात्य वित्त एवं राजस्व मंत्री होते थे। वाकिया नवीश या मंत्री राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण रखता था। सचिव क्या करते थे? राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। सुमंत या दरबारी विदेश मंत्री होते थे। सेनापति या सर ए नौबत सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंध करना। पंडित राव विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाना। न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई। शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे? संभाजी शिवाजी का ज्येष्ठ पुत्र था, जिसने 1680 ईस्वी में 1680 से ईस्वी में 1680 से 1689 ईस्वी तक शासन किया। किसने किया? संभाजी ने किया। राजा राम शिवाजी के कनिष्ठ पुत्र राजा राम के नेतृत्व में मुगलों के विरुद्ध मराठा स्वतंत्रता संग्राम जारी रखा। राजा राम ने संभाजी के पुत्र शाहू के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया था। ताराबाई राजा राम की मृत्यु के बाद विधवा ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया एवं संघर्ष जारी रखा। शाहू के शासनकाल में मराठा शक्ति का विस्तार हुआ। आगे देख लेते हैं। मराठा काल में सरंजामी
प्रथा। सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। फिर से एक बार देख लेते हैं। मराठा काल में सरंजामी प्रथा, सरंजामी एक प्रथा थी जो भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था मलिक अंबर द्वारा अपनाए गए भू राजस्व व्यवस्था से प्रभावित थी। भूमि की आय का निर्धारण काठी और जरीब से किया जाता था। चौथ एवं सरदेशमुखी भूमि कर के अतिरिक्त राजकीय आय के दूसरे सबसे बड़े स्रोत थे। अब आगे देख लेते हैं। पेशवा बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 ईस्वी। बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध हुए। पेशवा बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ईस्वी। बाजीराव श्रेष्ठ मराठा सेनापति सिद्ध हुए। 1733 ईस्वी में संपूर्ण मालवा क्षेत्र तथा गुजरात पर मराठा आधिपत्य हो गया। बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 ईस्वी। बालाजी बाजीराव के काल में मराठे अपनी शक्ति से दक्षिण से चौथ तथा सरदेशमुखी वसूलने लगे। ये एक प्रकार के कर थे। माधव राव प्रथम 1761 से 1772 ईस्वी। नारायण राव 1772 से 1773 ईस्वी। रघुनाथ राव 1773 से 1774 ईस्वी तक। माधव राव नारायण 1774 से 1796 ईस्वी। फिर है बाजीराव द्वितीय 1796 से 1818 ईस्वी। 1818 ईस्वी में पेशवा का पद हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष पेंशन देकर कानपुर के बिठूर में भेज दिया। मोडी लिपि का प्रयोग मराठा अभिलेखों प्रपत्रों में किया जाता था। किस लिपि का? मोडी लिपि का। कभी कभी क्वेश्चन आता है मोडी लिपि का प्रयोग कहाँ किया जाता था, तो मराठा अभिलेखों या प्रपत्रों में किया जाता था। फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। ओके फ्रेंड्स।